हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का इस क्लास जो हमारा है डेट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके बच्चों, तो आज का जो क्लास होगा बच्चों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आज हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो बिफोर starting the chapter, everybody know that I am your educator and I have taught more than 4K students. तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ मोटिवेशनल कोट लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शाबाशी और धोखा जो होता है दोनों पीछे से ही मिलती है। आपको पता है कि हम लोग अगर कोई टीचर अगर किसी स्टूडेंट को शाबाशी देता है तो पीठ थपथपा के देता है ना। साथ में कोई अगर धोखा देता है तो धोखा क्या, पीठ पीछे ही धोखा होता है ना। तो इसलिए बोला जा रहा बच्चों कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलती है। तो बच्चों ये हमारा मोटिवेशनल कोट था आज का, और इसी कोट के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट 1 mm ऑफ एच जी। देखिए यहाँ बहुत अच्छा बात बोला गया है कि यहाँ पे आपको ये कन्वर्ट 1 mm है ऑफ एच जी। ये देखो 1 mm ऑफ एच जी हो गया, 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो गया। दीज आर द यूनिट टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस 1 mm ऑफ एच जी इंटू पास्कल। यहाँ पे क्या क्या लेना है आपको, डेट इज डेंसिटी ऑफ द मरकरी, आपको पता है डेट इज 13.6 इंटू 10⁻³ और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, इतना लेना है। तो देखिए मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा था ना कि मान लेते ये आपका डायग्राम है, पूरा मरकरी बैरोमीटर है, ठीक है। इसमें जो मरकरी हमारा ये जो पूरा हमारा कितना डिस्टेंस हमारा कवर है, डेट इज हाइट है, डेट इज 1 mm है। ओके बच्चों, ये आपका 1 mm हो गया, ठीक है। और आपको बाय यूजिंग दिस मरकरी बैरोमीटर यू आर गोइंग टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिसका फॉर्मूला सिंपल सा क्या होता है, दैट इज प्रेशर इक्वल टू रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। सिंपल से क्या करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू हियर, दैट इज 13.6 हो जाएगा इंटू 10⁻13 इंटू हमारा डेट जी का वैल्यू कितना है, डेट इज 9.8 हो गया, इंटू एच हमारा कितना दिया 1 mm। ओके बच्चों, और 1 mm को आपको सिंपल से कन्वर्ट कर देना है किसमें, डेट इज मीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्या ऑल द यूनिट आर ऑलरेडी गिवन मीटर, देखिए मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपका मीटर में दिया हुआ है। देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिलीमीटर इनटू मीटर। आपको पता है कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है डेट इज 10⁻³ मीटर होता है। तो सिंपल सा क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 10 हम लोग क्या लिख देंगे, इन प्लेस ऑफ मिलीमीटर, इन प्लेस ऑफ हाइट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मीटर, और कितना वैल्यू हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट स्टूडेंट्स, दैट इज 13.6 हो जाएगा इंटू 9.8 है। बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा देन यू आर गोइंग टू गेट हियर दैट इज 133.28 आपका, डेट इज यहाँ पे जो वैल्यू आता है बच्चों वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो डेट इज 133.28 पास्कल हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही थी 1 mm ऑफ एच जी। ये जो आपका 1 mm आपका जो हाइट राइज हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा इसके ऊपर, और इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि हमारा मर्क्यूरी लेवल राइज हुआ। तो डैट इज PATM आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डेट इज डेंसिटी ऑफ द मर्करी इंटू जी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी हैव गॉट द आंसर, दैट इज 133.28 पास्कल हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है एट अ प्लेस मरकरी बैरोमीटर रिकॉर्ड्स अ प्रेशर ऑफ डेट इज 0.70 मीटर। मीन्स यहाँ पे जो आपका एच बोल रहा है डेट इज, यहाँ पे जो हाइट ऑफ द मरकरी है ये आपका कितना दिया हुआ, डेट इज 0.70 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा मरकरी बैरोमीटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, ऑलरेडी वी नो है, ठीक है। that is 13.6 इंटू 10⁻3 किलो, डेट इज पर मीटर स्क्वायर। ये आपका डेंसिटी दिया हुआ है। अब देखिए आपको यहाँ से पी एटमॉस्फेयर निकाल सकते हैं ना, PATM हो जाएगा बाय यूजिंग द मरकरी बैरोमीटर, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी हो जाएगा इंटू जी हो जाएगा इंटू डेट इज हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, तो एच हो जाएगा। और ऑलरेडी हमारा कितना दिया हुआ बच्चों, डेट इज यहाँ पे लिख सकते हैं, डेट इज 13.6 हो जाएगा इंटू 10⁻³ into g, and what is the height here given, that is 0.7।
अब क्या हो रहा है बच्चों कि व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इफ द मरकरी इन अ बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। देखिए प्रेशर आपको तो एटमॉस्फेयर प्रेशर तो इतना तो कांस्टेंट रहेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ पे मरकरी की जगह पानी, तो वहाँ पे कितना हाइट रखना पड़ेगा वो निकालना है। तो वहाँ पे भी तो एटमॉस्फेयर प्रेशर सेम रहेगा हमारा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल सा अगेन वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला सिंस द एटमॉस्फेयर प्रेशर आर सेम और वी आर गोइंग टू यूज इन प्लेस ऑफ मरकरी दैट इज वाटर। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी एंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग आराम से ये G एंड G इज गोइंग टू कैंसिल हेयर एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻³ या 10⁻³ हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा H का वैल्यू होगा बच्चों वो हो जाएगा दैट इज 13.6 इंटू 0.7। अब इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 9.52 मीटर हो जाएगा। तो सोचिए यहाँ पे आपका 0.7 मीटर मीन्स आप यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि ये जो आपका 0.7 मीटर है उतना प्रेशर मीन्स इतना आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर हो गया। पर आपको इन ऑर्डर टू फाइंड द एटमॉस्फेयर प्रेशर एट दिस पॉइंट, तो उस समय आपको वाटर का अगर हम लोग कॉलम बना रहे हैं तो उस समय अप्रोक्स आपका 10 मीटर आपको ग्लास ट्यूब चाहिए, जो कि काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है। तो आपका आंसर आ चुका है दैट इज 9.52। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से हम लोग यही समझें कि व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ वाटर कॉलम। तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितना होना चाहिए बच्चों, दैट इज आपका होना चाहिए दैट इज 9.52। कब, जब हम लोग मरकरी जो बैरोमीटर में है उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं पानी के साथ। ओके, तो इस समय जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम होगा वो हमारा 9.52 होगा। ओके बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मान लेते हैं ये आपका सी के किनारे आप खड़े हैं, ठीक है, ये आपका सी हो गया। इस समय क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे बैरोमीटर लाए, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग पी एटमॉस्फेयर माने, ठीक है, जब निकाले दैट इज एट द सी लेवल द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज हाउ मच गिवन, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाए, इतना हमारा मेजर हुआ। पर क्या हुआ हमारा यहाँ पे, हम लोग बगल में ही यहाँ पे हमारा पहाड़ था, ठीक है, और इस पहाड़ पे हम लोग आ गए। ओके बच्चों, और जब इस पहाड़ पे आए तो हमारा पी हिल मान लेते हैं, कितना बच्चों पी हिल। इस समय क्या हो जाता है, हमारा जो बैरोमीटर रीड करेगा वो कितना रीड कर रहा है, डेट इज 70 सेंटीमीटर Hg। ध्यान से देखिएगा 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ध्यान से, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर निकल जाएगा ना बच्चों। मीन्स पी एटमॉस्फेयर एट अ सी लेवल हमारा है 76 सेंटीमीटर। एज वी आर गोइंग टू मीन्स हमारा जो हाइट इंक्रीज होगा मीन्स हम लोग ऊपर चले जाएंगे तो पी एट हील जो होगा वो हमारा 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं डिफरेंस इन प्रेशर। डिफरेंस इन प्रेशर, जो डिफरेंस इन प्रेशर जो होगा बच्चों वहाँ पे हमारा 76 सेंटीमीटर, हम लोग एट अ सी लेवल जो था 76 सेंटीमीटर Hg हो जाएगा। और जब माउंटेन के ऊपर चले गए, हिल के ऊपर चले गए तो हमारा कितना आ रहा है, डेट इज 70 सेंटीमीटर Hg। तो यहाँ से डिफरेंस हमारा कितना है बच्चों, डेट इज हमारा 6 सेंटीमीटर Hg हमारा क्या होगा, डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि इफ द एयर प्रेशर फॉल्स बाई दैट इज 10 mm of Hg पर 120 मीटर एसेंट, मतलब एसेंट मतलब जैसे ऊपर जाए। तो यहाँ फॉल्स बाई, यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एयर प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज होता है, अगर मान लेते हैं कि 10 mm चले गए ऊपर, जब 10 mm चले गए तो इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर चले गए बच्चों। क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर चलेगा। अच्छा, यहाँ पे मीन्स बात हो रही है 1 सेकेंड में लिख रहा हूँ, डेट इज 10 mm अगर ऊपर जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इसका मतलब हो रहा है कि 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमारे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हमारा क्या होता है, प्रेशर में हमारा फॉल आता है। 1 सेंटीमीटर हमारा प्रेशर में फॉल आता है। तो मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि 10 mm ऑफ Hg मीन्स प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है, प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाए जब हम लोग 120 मीटर ऊपर जाते हैं। तो मीन्स दे हैव अ इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ऑलरेडी हम लोग को पता है कि अगर 6 सेंटीमीटर चले गए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर 10 mm चले गए मतलब आप 1 सेंटीमीटर का डिक्रीज हो गया, प्रेशर में डिक्रीज हो गया तो 120 मीटर चले गए। आप 6 सेंटीमीटर का डिक्रीज हुआ तो कितना मीटर चलेगा, सिंपल सा क्या करेंगे बच्चों, 6 को 120 से गुना कर दीजिएगा, देन यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू दैट इज 120 मीटर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द हाइट ऑफ द माउंटेन, दिस इज द हाइट ऑफ द हिल।
तो यही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल वेयर द बैरोमीटर रीड्स 70 सेंटीमीटर है जी। तो हम लोग सिंपल सा प्रेशर का हिल निकाले, मालूम था एटमॉस्फेयर प्रेशर जो एट सी लेवल वो भी मालूम है, डिफरेंस इन प्रेशर साथ में ऑलरेडी हमारे यहाँ कंडीशन दे दिया है कि अगर 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर ऑफ एच हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है कब, जब हम लोग 120 ऊपर जाते हैं। तो हम लोग कितना प्रेशर का डिक्रीज 6 सेंटीमीटर का डिक्रीज हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर ऑफ एच अगर डिक्रीज होता है तो 120 ऊपर चले गए, 6 सेंटीमीटर का डिक्रीज होता है 6 इंटू 120 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 720 होगा। ओके बच्चों, ये जो क्वेश्चन था बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर बच्चों किसी तरह का डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बाकी बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है एट अ सी लेवल द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज हाउ मच, दैट इज यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर दे दिया, कितना दिया बच्चों, पी एटमॉस्फेयर इज गिवन एज 1.04 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आपका दिया हुआ है। और ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएटीएम कितना होता है बच्चों, दैट इज डेंसिटी ऑफ आपका क्या हो जाएगा बताइए, एयर हो जाएगा। ओके, और डेंसिटी ऑफ एयर आपको मालूम है, इनटू यहाँ पे जी ऑलरेडी मालूम है, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर मींस एच निकालना है। देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर मींस जिस हाइट पे आपका एटमॉस्फेयर होगा उस समय का एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है। तो यहाँ एच निकालने का सिंपल सा तरीका होगा, दैट इज पीएटीएम हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू हियर, दैट इज 1.04 इंटू 10⁵ हो जाएगा। एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर गिवन हियर स्टूडेंट्स, दैट इज डेंसिटी ऑफ एयर टू बी यूनिफॉर्म एंड इज इक्वल टू 1.3 दिया हुआ। ओके, और जब इनटू हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू जी दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करें, डेसिमल पार्ट को हम लोग रिमूव करेंगे तो 2 जीरो हमारा यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 जीरो हो जाएगा। ओके, अब देखिए 13 8 कितना होता है, 104 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड ये 2 जीरो हमारा नीचे है, 5 जीरो हमारा ऊपर है, तो वी आर गोइंग टू गेट फाइनल दैट इज 10⁻3। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो हमारा कितना हो जाएगा, 808,000 कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमारा 8 किलोमीटर आपका मीन्स एट दिस हाइट है आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होगा वो कितना होने वाला है, डेट इज 1.04 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे है एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ एयर इतना। तो मान लेते हैं यहाँ पे सिंपल से एज्यूम करते हैं बच्चों, पहले डायग्राम समझिए, आप डायग्राम समझिएगा तब आपको समझ आएगा। ये जो आपका देखिए ये आपका सी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू इंडिकेट द हाइट ऑफ द हिल। इसके बीच में आपका क्या होगा, एयर होगा, इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, एयर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि आपको निकालना है कि एज्यूमिंग द फॉल मीन्स कितना होगा एटमॉस्फेयर, क्या मीन्स है यहाँ पे देखिए फाइंड द फॉल इन बायोमेट्रिक हाइट, फॉल इन बायोमेट्रिक हाइट निकालना आपको। यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों कि आपको यहाँ पे दिया हुआ दैट इज अ प्रेशर एट अ हाइट एच, क्यों क्या कि हम लोग क्या करें, ये जो बरकरी बैरोमीटर था उसको हम लोग एट पहले प्रेशर एट सी लेवल निकाले। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, ऊपर चढ़ गए, कितना ऊपर चढ़ गए, एट अ हाइट ऑफ 107 मीटर चल गए। तो यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर आएगा जिसको बोलते हैं प्रेशर एट हिल, प्रेशर एट सी लेवल, प्रेशर एट हिल, और इसके बीच का जो हमारा एयर होगा यही तो एयर देगा आपका, डेट इज पी एटमॉस्फेयर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पी एटमॉस्फेयर। तो पी एटमॉस्फेयर निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, सी प्रेशर मीन्स एटस, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा बच्चों और यहाँ जो प्रेशर लग रहा है उसको सिंपल सा अगर माइनस कर देते हैं हम लोग तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डेट इज पी एटमॉस्फेयर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर। और यहाँ पे सिंपल से क्या कर सकते हैं बच्चों, पी सी जो हमारा दिया हुआ यहाँ पे ये जो पी सी लेवल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं ना। यहाँ पे बात हो रही है बच्चों कि हम लोग मरकरी बैरोमीटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो मरकरी बैरोमीटर में जब यूज़ कर रहे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मरकरी बैरोमीटर जो था उस समय कितना प्रेशर था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट निकालना है, क्या निकालना है, फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट जिसको बोलते हैं चेंज इन हाइट। तो इस केस में मान लेते हैं, देखिए बैरोमेट्रिक अगर हाइट लेते हैं एग्जाम्पल के लिए पहले डायग्राम लाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम सिंपल से ये जो हम लोग डायग्राम लिए ये देखिए, यहाँ पे जब हम लोग मरकरी, ये जो हमारा मरकरी बैरोमीटर है इसको आप एज्यूम करिए कि सरफेस पे लाए, यहाँ पे लेकर आए। तो इस समय इसका जो एट सी लेवल पे यहाँ पे जो होगा इसका मैक्सिमम प्रेशर होगा। ठीक है, तो इस समय हम लोग सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इस समय का जो हाइट है मरकरी में यहाँ पे ये पूरा हाइट है। ठीक है,
तो यहाँ पे मरकरी का डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू हम लोग यहाँ पे H1 मान लेते हैं ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यही जो मरकरी था, यही जो हमारा मरकरी बैरोमीटर है, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लेके चल जाएंगे कहाँ पे, लेके चल जाएंगे हाइट पे, यहाँ पे लेके आ गए। अब यहाँ पे लाए तो यहाँ पे देखिए भाई इसका हाइट डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, क्या प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो जब प्रेशर डिक्रीज हो तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, डेट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू H2 मान लेते हैं, एंड डैट इज इक्वल टू PATM, हम लोग ऑलरेडी मालूम है। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ मरकरी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, जी भी बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग H1 माइनस H2, ये आपका डिफरेंस इन हाइट हो गया, एंड डैट इज इक्वल टू PATM हो गया। ओके बच्चों, यहाँ से हम लोग चेंज इन हाइट निकालते हैं, डेट इज चेंज इन H इक्वल टू हो जाएगा हमारा PATM, डेट इज डिवाइडेड बाई डेट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। देखिए PATM में क्या इसका मतलब हो रहा है, डेट इज यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में क्या एयर है, डेट इज वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी इंटू H। तो यहाँ पे सिंपल सा व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर गिवन हियर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डेट इज 1 पॉइंट कितना 1.295 हो जाएगा। ओके बच्चों, और यहाँ पे जी का वैल्यू तो जी रहने दीजिए, इनटू हाइट। तो हाइट कितना ऊपर चल गया बच्चों, देखिए यहाँ पे 107, तो यहाँ पे 107 हो जाएगा सीधा सीधी, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन, 13.6 इनटू हमारा हो जाएगा 10⁻3। ओके, और यहाँ पे जी से जी डिवाइड कर देंगे तो जी जी हमारा कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये जो हम 3 डेसिमल हटाते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारा 6 हो जाएगा, और ये 1 डेसिमल ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बच्चों। इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आता है हमारा, देखिए यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा आंसर जो आएगा बच्चों, वहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं। जब यहाँ पे जो हमारा वैल्यू था बच्चों, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा, जैसे 1295 है हमारा, इंटू 1070 इंटू 10 टू पावर हमारा डेट इज 136 हो जाएगा, इंटू डेट टू 6। ओके, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला पार्ट को, तो हमारा जो आंसर आता है बच्चों वो आ जाएगा, डेट इज 1385 ओके इंटू 650 डिवाइडेड बाई 136 इंटू 10 टू पावर 6, और ये आपका किस में आ जाएगा बच्चों, मीटर में आएगा। क्यों, क्या कि ऑल द यूनिट आर ऑलरेडी गिवन इन मीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग कर देते हैं, डेट इज 136 कितना करेंगे बच्चों, 136 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो देखिएगा अप्रॉक्स हमारा जाएगा 10188 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज 560। ओके, और डिवाइड 10 टू पावर 6। जब इसको देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ फर्दर हम लोग 0 लिखेंगे ना, देन हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट हियर स्टूडेंट्स, या सिंपल्स हम लोग यहाँ पे देख सकेंगे, दैट इज, फिर फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, देन हाउ मच वी आर गोइंग टू गेट हियर, मीन्स जो नेट हमारा जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आपका आ जाएगा हाउ मच, दैट इज अप्रॉक्स जो आने वाला है। देखिए जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज 0 पॉइंट, यहाँ पे डिवाइड करना है आपको, डेट इज 0.00 आपका हो जाएगा 1, डेट इज मीटर में होगा। ठीक है, डेट इज, तो इसको हम सिंपल सा यहाँ पे हम लोग 108 हो जाएगा, और ये आपका मीटर में दिया हुआ है। और इसको जब फर्दर हम लोग mm में कन्वर्ट करना है चाहेंगे तो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा देखिएगा ये 1 0 आएगा, सॉरी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग mm में लाना चाहेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10.18 mm ऑफ Hg हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। कितना का फॉल आया बैरोमेट्रिक हाइट में हमारा, इनिशियली ये जो हमारा हाइट था बच्चों, ये जो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इनिशियली हमारा जो बैरोमेट्रिक हाइट था यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो रहा था, इनिशियली हमारा इसी लेवल पे लाया इतना हो गया, पर जब हम लोग ऊपर हाइट पे ले गए तो ऊपर हाइट पे ले जाने से हमारा मरकरी लेवल फॉल हो गया। तो वही तो डिफरेंस कितना आया था हमारा, डेट इज 10 mm ऑफ Hg हमारा क्या हुआ, फॉल हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, बस इसमें क्या था कि थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। बाकी बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी बच्चों आपको पता है कि वीडियोज़ जो हमारा एजुकेशनल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे क्या है कि हम चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले और एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिले। बाकी बच्चों अगर किसी तरह का फीडबैक है तो प्लीज़ अपना राय, अपना कमेंट सेक्शन खुला हुआ, वहाँ पे आप दे सकते हैं।
थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।